बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आप सबके लिए हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन सुम्मा आमीन। आज मैं लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार से रोट की रेसिपी। मुहर्रमुल हराम में न्याज के तौर पे बनाए जाते हैं ये रोट। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता हम बनाएंगे। हम इसको पतीले में बेक करेंगे, ना इसको फ्राई करेंगे, ना ही हमें ओवन की ज़रूरत है, इसलिए ये बहुत ही स्पेशल से रोट बनेंगे, बहुत ही खस्ता बनेंगे। और आप यहाँ पे देखेंगे कि कितने अंदर से भी सॉफ्ट, खस्ता और कुरकुरे ऊपर से होंगे, बहुत ही मज़ेदार से होंगे ये रोट। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपने ये रोट बनाए तो आपके ये रोट कैसे बने। मेरे रोट बहुत ज़बरदस्त बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। यहाँ पे आपको मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि अंदर से ये कितने अच्छे से बेक हुए हैं। ना ही हमने इसको ओवन में बेक किया, ना ही हमने इनको फ्राई किया, बल्कि हमने इसको पतीले में ही बेक कर लिया और आराम से ये बहुत ही खस्ता से हमारे घर में रेडी हो गए हैं। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, वीडियो को फुल फॉलो करना है। और अगर चैनल पे न्यू है तो काइंडली रिक्वेस्ट है चैनल का विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें बेल आइकन प्रेस करते हुए। तो यहाँ पे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कप के बराबर सूजी ले ली है। सूजी जो है उसको हम अच्छे से छान लेंगे। छाना बेहद ज़रूरी है क्योंकि गर्मी का मौसम है तो कोई भी कीड़ी वगैरह इसमें हो सकती है, इसलिए जो भी चीज़ इस्तेमाल करें ज़रूर छानिएगा। इसके साथ ही हम ले लेंगे मैदा। मैदा यहाँ पे 3/4 कप मैंने ले लिया है, यानी एक कप में से मैंने उसमें से चौथा हिस्सा जो है वो निकाल लिया है। इसको भी हमने छान लिया। अब इसमें ऐड करेंगे 1/4 कप गंदम का आटा, यानी 3/4 कप हमने मैदा लिया और 1/4 गंदम का आटा, यानी 1 कप हमने ये ले लिया। इसके बाद यहाँ पे मैंने क्रश जो है कोकोनट, यानी ये गरीब बुरादा जो होता है वो ले लिया है 1/4 कप, वो भी इसमें ऐड कर दिया। इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। चीनी मैंने ले ली 1/2 कप और उसको मैंने पीस लिया था, पाउडर फॉर्म में कर लिया, वो भी डाल दी इसमें। इसके साथ ही यहाँ पे ड्राई मिल्क पाउडर जो है वो भी 1/4 कप, वो भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। और यहाँ पे 1/2 टीस्पून मैं डालूँगी बेकिंग सोडा। इसके साथ ही 1 चुटकी के बराबर मैं नमक इसमें ऐड कर दूंगी। बस अब ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे जो हैं वो सारे ये हो गए हैं और अब इनको हम मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे हम मिक्सिंग करते हैं। आप जल्दी से जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ। तो ये तमाम चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब इसमें हम डालेंगे घी। घी यहाँ पे ले लिया है 1/4 कप। घी डालने के बाद अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे ताकि ये तमाम जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये घी के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए और हमारे जो रोट्स हैं वो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी बने। आप मेरे चैनल का विजिट लाजमी कीजिएगा। मेरे चैनल पे आपको बहुत ज़बरदस्त कुकिंग आइडियाज़ मिलेंगे, केक आइडियाज़ मिलेंगे। तो आप रेसिपी जो है इसको फुल फॉलो कीजिएगा और इस रेसिपी को ट्राई लाजमी कीजिएगा। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है दूध। दूध मैंने ले लिया है नीम गर्म, 1/4 कप मैंने दूध लिया है। और दूध जो है थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें ऐड करूँगी, एकदम से ऐड नहीं करूँगी, थोड़ा थोड़ा करके हम दूध ऐड करेंगे। और हमने इसकी बहुत ज़्यादा हार्ड डो नहीं बनानी, थोड़ी सी सॉफ्ट बनानी है क्योंकि इसमें हमने सूजी ऐड की है। तो सूजी जो है जब उसको हम वेट करते हैं, उसमें दूध या पानी डालते हैं तो उसके बाद वो थोड़ा फूलती है और फिर थोड़ा हार्ड हो जाती है। इसलिए हमने डो बनानी है, बहुत ज़्यादा टाइट, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं बनानी, थोड़ी सी नॉर्मल रखेंगे हम, बहुत ज़्यादा लूज़ भी नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मिक्सिंग देखें हो रही है और ये सारा जो है बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है क्योंकि इसमें घी भी है। और ये सारे जो हैं इन चीज़ों को हमने से अच्छे से मिक्स कर लिया है और इसको अब मिक्स करने के बाद तकरीबन 15 मिनट के लिए हम रेस्ट देंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट हो चुके हैं और देखिए इसकी शाइन कितना ज़बरदस्त सा ये डो जो है वो रेडी हो गई है। अब इसकी देखें सॉफ्टनेस जो है वो पहले से थोड़ी कम हो गई है, लेकिन है ये अभी भी सॉफ्ट। पहले बहुत थोड़ा नरम नरम था, लेकिन अब ये थोड़ा टाइट हो गया है क्योंकि सूजी जो है उसने दूध जो है अपने अंदर अब्जॉर्ब किया है और ये थोड़ा टाइट हो गया है। लेकिन जिस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए उसी तरह से है। अब इसको हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम ये ट्रे ले लेंगे। पिज़्ज़ा ट्रे मैंने ले ली है, इसके अंदर मैंने घी लगा लिया है इसके पैंदे में। तो बस इस तरह हम इसको थोड़ा थोड़ा लेके नॉर्मल साइज़ में हम इसके पहले रोल से गोल पेड़े बनाएंगे और फिर इसके बाद हम इसको थोड़ा फ्लैट कर लेंगे। बहुत ज़्यादा फ्लैट नहीं करना क्योंकि जब हम इसको बना के रखेंगे तो ये थोड़ी देर में फूलना शुरू हो जाएंगे, फैलना शुरू हो जाएंगे और फिर ये होगा कि अगर हमने पहले ही इनको पतला किया तो फिर इनमें क्रैक्स पड़ जाएंगे। इसलिए हमने थोड़े थोड़े साइज़ में लिया है। आप अपने मर्ज़ी से जितने भी छोटे बनाना चाहें या बड़े बनाना चाहें बना सकते हैं। मैंने नॉर्मल साइज़ रखा है
और इसमें मैंने बहुत ज़्यादा इनको पतला नहीं किया। और जब इसमें ट्रे में हम रख रहे हैं तो थोड़ी सी हमने जगह छोड़नी है हाली, क्योंकि जब इन्होंने राइस होना है तो फिर ये स्पेस चाहिए इनके लिए। और यहाँ पे ये इस तरह से तमाम रोट्स जो है वो बनाकर मैं रख रही हूँ। पतीला जो है उसको पहले से मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है ताकि वो अच्छे से गर्म हो जाए और हमारे रोट्स जो हैं वो बहुत अच्छे से बेक हो जाएं। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता ले लिया था, हाफ पीसेस में करके, वो भी इनके अंदर लगा रही हूँ। आप चाहें तो इसको बारीक दुरदरा सा कूट के वो भी डाल सकते हैं। तो बस इसको हम तकरीबन 5 मिनट के लिए इस तरह से काउंटर पे छोड़ेंगे और उसके बाद हम गरम पतीले में इसको रख देंगे। पतीला जो अच्छे से गर्म करने के बाद मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम टू लो कर दी थी और इसको मैंने 35 मिनट के लिए बेक किया था। और ये बहुत ज़बरदस्त बहुत अच्छे से बेक हो गए थे। आप इनको फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन बेक किए हुए जो हैं थोड़े हल्के हो जाते हैं, इनमें ऑयल नहीं होता। और ये देखिए इसकी लुक माशाल्लाह 35 मिनट्स के बाद बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे रोट्स जो हैं वो बेक हो गए हैं। अब हम इनको थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ेंगे, क्योंकि अगर हम गरम गरम इनको निकालेंगे और चेक करेंगे तो फिर ये टूट जाएंगे। इसलिए हम थोड़ी देर काउंटर पे छोड़ेंगे ताकि थोड़ी सी इनको हवा लग जाए और थोड़ा नॉर्मल हो जाएं। तो उसके बाद हम इनको निकालते हैं और फिर सर्व करते हैं। इनकी लुक देखें कितनी ज़बरदस्त आई है माशाल्लाह से। बहुत ही अंदर से खस्ता बन के रेडी हुए थे। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार इनका टेस्ट था। तो बस इस तरह से नाइफ़ से हम इनको पैंदे से हटाते हैं, जो कि आराम से ये हट जाएंगे। बिल्कुल भी ये चिपके हुए नहीं हैं, बहुत अच्छे से नीचे से भी ये बेक हुए हैं। तो इस तरीके से नाइफ़ के साथ हम इनको हटाते हैं और फिर इसके बाद हम इनको दूसरी प्लेट में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, जो हमने स्पेस छोड़ी थी स्पेस सारी कवर हो गई है, इसीलिए स्पेस रखना ज़्यादा ज़रूरी है। इसकी बैक साइड देखें कितने ज़बरदस्त ये बेक हुए हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खस्ता, अंदर से सॉफ्ट हमारे जो रोट्स बन के रेडी हो गए हैं। मुहर्रमुल हराम की न्याज के लिए आप इनको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी सी रेसिपी है। आप इनको वैसे भी बना के घर में रख सकते हैं, किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इनको रख दें तो ये काफ़ी टाइम तक, यानी 8 से 10 दिनों तक बहुत ही खस्ता से रहेंगे और आप इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक लाजमी कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी, नई वीडियो के साथ, ज़बरदस्त यमी सी रेसिपी के साथ बहुत जल्द दोबारा मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।